काफ़ी मशक्क़त और काफ़ी दूर चलने के बाद हम सीधे घटना स्थल पहुंच गए हैं, ग्राउंड जीरो पहुंच गए हैं। जिस पहाड़ी के ऊपर मैं इस वक्त मौजूद हूं, इस पहाड़ी पे सुबह 2.5 घंटा एक मुठभेड़ चला और मुठभेड़ में 16 नक्सलियों को मार गिराया गया है। इसके साक्ष्य मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे गोलियां चल रही थी और नक्सली इधर उधर भागने में लगे हुए थे। छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो यहाँ पे समाप्त हो जाती है। लाल आतंक का सरकार, जनताना सरकार शुरू होता है। इस वक्त मैं नीलावाया पंचायत के लेनगुड़ा गांव में मौजूद हूं और गांव के समय पे जो पहाड़ आप देख रहे हैं, इस पहाड़ के पास सुबह 2.5 घंटे तक एक मुठभेड़ चली और मुठभेड़ में 16 नक्सली मारे गए हैं। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बल के जवानों को कई ऑटोमेटिक हथियार भी मिला है। इस वक्त हम विस्तार न्यूज़ के माध्यम से उसी जगह पे उसी ग्राउंड रिपोर्ट को आपको दिखाने जा रहे हैं। इस वक्त मैं 2 किलोमीटर पैदल सफ़र तय कुछ कर चुका हूं और साथ ही 5 किलोमीटर और हमें पैदल सफ़र तय करना है, तब जाके उस इलाके में पहुंचेंगे। इस वक्त बस्तर के तमाम इलाकों में जो है नक्सली का एक महीना चल रहा है, जिस महीने में नक्सली अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब इस पतझड़ के मौसम में नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बल के जवानों पर कड़ा प्रहार किया जाता है, एक बड़ा रणनीति तैयार कर आक्रमण किया जाता है। लेकिन सरकार बदलने के बाद वो तमाम जो नक्सलियों के इरादे हुआ करते थे वो अब विफल साबित हो रहे हैं, क्योंकि लगातार जो है सरकार बदलने के बाद नक्सलियों पर कड़ा प्रहार जारी है। छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो यहाँ पे समाप्त हो जाती है। यानी जो सरकारें राज्य सरकार जहाँ तक अपनी सीमा को बांधती है वो इलाका यहाँ से समाप्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ से लाल आतंक का सरकार, जनताना सरकार शुरू होता है। लगातार नक्सली, कई बड़े नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं, कई जो है गिरफ्तार हुए हैं, तो कई मुठभेड़ में मारे गए हैं, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों को एक मजबूती पकड़ मिली है इन इलाकों में, जिन इलाकों में कभी सरकार कदम नहीं रख पाते थे, जिन इलाकों में जनताना सरकार चलती थी, उस इलाके में अब सुरक्षा बल के जवान पहुंच पाते हैं। और यही एक कारण है कि आज सुकमा जैसे इलाके में, बस्तर के तमाम इलाकों में, जिन इलाकों में नक्सलियों का खौफ हुआ करता था, नक्सली का गढ़ माना जाता था, नक्सली बेखौफ होकर घुमा करते थे, उस इलाके में सुरक्षा बल के जवान पहुंच चुके हैं और लगातार नक्सलियों पे प्रहार जारी है, नक्सलियों का द एंड कर रहे हैं। और उसी द एंड को दिखाने के लिए इस वक्त मैं विस्तार न्यूज़ के माध्यम से उस पहाड़ के पास पहुंचने वाला हूं, जिस पहाड़ के नज़दीक हजारों जवानों ने मिलकर 16 कुख्यात नक्सलियों को मार गिराया है। काफ़ी मशक्क़त और काफ़ी दूर चलने के बाद हम सीधे घटना स्थल पहुंच गए हैं, ग्राउंड जीरो पहुंच गए हैं। जिस पहाड़ी के ऊपर मैं इस वक्त मौजूद हूं, इस पहाड़ी पे सुबह 2.5 घंटा एक मुठभेड़ चला और मुठभेड़ में 16 नक्सलियों को मार गिराया गया है। 16 नक्सलियों में सबसे खुखार नक्सली जगदीश भी शामिल था। जगदीश पे छत्तीसगढ़ सरकार ने 25 लाख रुपए का इनाम रखा था और जगदीश वो नक्सली है जो बस्तर की अधिकतर घटनाओं में शामिल हुआ करता था और कई सुरक्षा बल के जवानों को मारने में भी उसका अपराध कायम था। इस वक्त मैं पहाड़ी के ऊपर मौजूद हूँ और इस पहाड़ी के बारे में पहले बता दूं कि चारों तरफ एक बहुत बड़ा ये पहाड़ है। इस पहाड़ी पे नक्सली कल पहुँचे थे। वो एक बैठक को अंजाम देना चाहते थे, जिसकी सूचना मिलते ही सुरक्षा बल के जवान, डीआरजी और सीआरपीएफ के 8 से 10 बटालियन इस तरफ पहाड़ के नीचे देर रात पहुंचकर सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी कि सुबह होगा तो हम उन नक्सलियों को मार गिराएंगे। सुबह हुआ 6:30 से लेकर 8:30 बजे तक ताबड़तोड़ फायरिंग दोनों तरफ से हुई, जिसमें सुरक्षा बल के 4 जवान भी घायल हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही सफलता की 16 नक्सलियों को मार गिराया गया। इस इलाके में सुरक्षा बल के जवान घुस पाना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन जब नक्सलियों की यहाँ पे मौजूदगी थी, जिस प्रकार से इनकाउंटर हुआ, पहले मैं उस साक्ष्य को दिखाऊंगा कि देखिए ये है नक्सली का चप्पल, शायद ये कोई बड़ा कैडर का भी हो सकता है। और एक खून के धब्बे आप देख सकते हैं, खून के धब्बे उस साक्ष्य को बताएगा जिस साक्ष्य में हम आपको बता रहे हैं कि इस
स्थल पे एक बड़ी मुठभेड़ को अंजाम दिया गया था। साथ ही यहाँ पे अब बॉटलें आप देखने को मिल सकता है कि जिस बॉटल में नक्सली पानी भरते थे, क्योंकि ये इलाका नक्सली जहाँ पे अपने आप को डेरा बनाते हैं उस इलाके में पानी का होना बहुत ज़रूरी माना जाता है। और साथ ही मुठभेड़ के बाद नक्सलियों का देखिए ये बैग जो है ये भी आपको नज़र आएगा कि इसमें नक्सली अपने दैनिक उपयोगी सामान वस्तुएं इसमें रखा करते थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस इलाके में मुठभेड़ चल रही थी तो उसके साक्ष्य मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे गोलियाँ चल रही थी और नक्सली इधर उधर भागने में लगे हुए थे। सबसे पहले देखिए मैं दिखाना चाहूँगा कि इसको जूम करके दिखाइए कि कैसे गोलियाँ जो है हर उस पेड़ को छू रही थी, जो पेड़ जिंदा है, जो पेड़ जीवित है और जो पेड़ साक्ष्य बना है कि यहाँ पे 16 नक्सलियों को कैसे मारा गया। देखिए गोली के जो निशान आपको साफ तौर पे देखने को मिलेंगे कि गोलियां चल रही थी, पेड़ पर हर वो निशान, हर वो साक्ष्य छोड़ रहे थे जिस साक्ष्य के पीछे 16 नक्सलियों की ढेर की कहानी छिपी हुई थी। इस वक्त बस्तर के तमाम उन जिलों में, तमाम उन जंगलों में, जिस जंगल में नक्सली अपने आप को सुरक्षित मानते हैं, उन इलाकों में अभी जो है TCOC चल रहा है। TCOC सप्ताह महीना एक वो सप्ताह होता है जिस महीने सप्ते में नक्सली अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और साथ ही एक नई रणनीति बनाते हैं कि आगे साल भर कैसे वे इस जंगल में सरवाइव कर पाएंगे और कैसे सुरक्षा बल के जवानों को नुकसान पहुंचा पाएंगे, कैसे मुठभेड़ को अंजाम देंगे और कैसे अपने आप को जीवित रखेंगे। ये वही इलाका है जिस इलाके में सुबह 2.5 घंटा मुठभेड़ हुआ और मुठभेड़ के बाद 16 नक्सलियों का शव सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर किया है, बरामद किया है और कई ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुए। विस्तार न्यूज़ के साथ शहनवाज खान, सुकमा।